हरे काशी बाबा बोला हरे काशी। यहाँ किसी के न मरने का न शोक मनाया जाता है। यहाँ किसी के मरने का न शोक मनाया जाता है। मुक्ति धाम है मरने वाला अवश्य मुक्ति पाता है। मुक्ति धाम है मरने वाला अवश्य मुक्ति पाता है। मुक्ति की ललकारी सुनकर बोले इनके वासी बम बोल रहा है काशी बम बोल रहा है काशी बम बोल रहा है काशी बम बोल रहा है काशी। विश्वनाथ का डमरू बाजे विश्वनाथ का डमरू बाजे नाचे मत संसारी बम बोल रहा है काशी बम बोल रहा है काशी ओए बम बोल रहा है काशी बम बोल रहा है काशी। ओ विश्वनाथ का डमरू बाजे विश्वनाथ का डमरू बाजे नाचे मत संसारी बम बोल रहा है काशी बम बोल रहा है काशी ओए बम बोल रहा है काशी बम बोल रहा है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं उनका दृश्यों कणिका नामक ग्राम था एक, जहां एक ब्राह्मण परिवार रहता था। बहुत धनाढ्य परिवार था और जो ब्राह्मण थे उनके 5-6 बच्चे थे और सुंदर बहुएं थी। एक बार ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटा मेरी इच्छा है कि मैं काशी में रहना चाहता हूं। मेरे प्राण छूटे तो मेरे काशी में छूटे, इसलिए कि काशी में मरने वाले की मुक्ति होती है ना। भगवान भोलेनाथ से दीक्षा देते हैं। उन ब्राह्मण देवता ने कहा, बेटा आप लोग हमारे रहने की व्यवस्था काशी में करा दो। बच्चे इतने सुयोग्य थे, धन की कोई कमी नहीं थी, संपन्न थे। बच्चों ने माता जी तो गई नहीं, पिताजी गए। पिताजी के लिए वहां सुंदर एक कुटिया दिला दी और सुंदर रहने की व्यवस्था कर दी है। कुछ दिनों तक ब्राह्मण देवता भगवान भोलेनाथ की सेवा किए। कुछ दिनों के बाद उन ब्राह्मण देवता का शरीर अंत हो गया। शरीर अंत होने के बाद में ब्राह्मण देवता इधर ब्राह्मण के जो बच्चे थे उनको पता लगा कि पिताजी का शरीर अंत हो गया है। सभी बच्चे गए और जाकर के पिताजी का संस्कार किया। वहीं गंगा जी के किनारे काशी में पिताजी का संस्कार इत्यादि करके अस्थि प्रवाहित करके पूर्ण संस्कार करने के बाद में घर आए। घर में रहने लगे। उनकी माताजी थी, अब बची माताजी, पिताजी तो चले गए।
बची माता जी तो माता जी ने कहा, बेटा तुम लोगों ने बहुत सुंदर काम किया है, पिता को मुक्त कर दिया है, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है। बच्चों ने कहा, माँ मुझे भी बताओ आपकी इच्छा क्या है। माँ ने कहा, बेटा मैं चाहती हूँ, मैं तो काशी में रह नहीं सकती हूँ, इसलिए कि मेरी बहुत वृद्धावस्था है और मैं अपना ख्याल वहाँ इतना रख नहीं पाऊंगी। और तुम लोगों से ज़्यादा लगाव है, नाती पोता से लगाव है, तो जब तक जीऊँ तो मैं आप तुम्हारे पास ही रहूँगी, लेकिन मेरे मरने के बाद में मेरी अस्थियों को तुम गंगा जी में प्रवाहित कर देना। बच्चों ने कहा, माँ आपकी जैसी इच्छा है मैं वैसे ही करूँगा। थोड़ी सब दे दीजिए, खराब हो गया। काम को चालू नहीं होता। हाँ, काम को नहीं चलता है इसमें, काम को लगा दिया। बच्चों को माने जब कहा कि बेटा मेरी अस्थियों को आप गंगा जी में प्रवाहित करना तो मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारे पिता की अस्थियां भी गंगा जी में हैं तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। बच्चों ने कहा, ठीक है माँ। कुछ दिन बीते, माँ भी गुजर गई। बच्चों ने सुंदर माँ का गांव में संस्कार किया और संस्कार करने के बाद बच्चों ने माँ की अस्थियों को लेकर के चलने लगा। एक ब्राह्मण 5-6 बच्चे थे, जिनमें से तीसरे नंबर का बेटा माँ की अस्थियों को लेकर के, उस समय गाड़ी वाहन तो होते नहीं थे, पैदल ही चल दिया। चलते चलते रात्रि हुई। एक ग्राम पड़ा, उस ग्राम में एक ब्राह्मण रहते थे। ये भी ब्राह्मण बालक ही थे, अपनी माँ की अस्थियों को लेकर के जा रहे थे। इन्होंने ग्राम में पूछा, कोई ब्राह्मण का मकान हो जिनके यहाँ रात्रि में विश्राम कर सकें। गांव के लोगों ने कहा, यहाँ एक ब्राह्मण का मकान है, उनके यहाँ रुक सकते हैं आप, उनके यहाँ गाय बछड़े सब कुछ है। वह ब्राह्मण का बालक जो अस्थियां लिया हुआ था अपनी माँ की, वहीं रुक गया। और जो ब्राह्मण देवता थे जिनके घर में रुका हुआ था, उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता आप रुकिएगा, मैं गांव जा रहा हूँ, थोड़ी काम है, आप रुकिएगा, मैं आकर के आपसे फिर बैठूंगा, रात में आपका विश्राम नहीं है। वो तो गांव चले गए, लेकिन जैसे थोड़ी देर में रात्रि का समय हो रहा था, अंधेरा हो रहा था, उसी ब्राह्मण का बालक, जो ब्राह्मण देवता गांव चले गए, उनका बालक गाय लगाने के लिए आया। सोए के टाइम में भी वही लगाया था और शाम को भी वही लगाने आया। जब गाय दुहने के लिए आया, गौ माता अपने बालक से, बछड़े से कह रही है कि सुबह तुम्हें इसने बहुत पीटा है डंडे से, इसका बदला तुम्हें ले के रहूंगी। बछड़ा कह रहा है, मां ये ब्राह्मण का बालक है, इसे आप मार दोगी तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। गौ माता ने कहा, मैं ब्रह्म हत्या से बचने का उपाय जानती हूं। अगर तुम्हें इसने फिर से मारा
तो मैं इसे जरूर मार दूंगा। महाराज और वो बालक पुनः गौ माता को लगाने के लिए गया। सुबह तो गलती किया था, शाम को भी उसने गलती कर दी, गौ माता के बछड़े को मार दिया। गांव में ऐसे होता है ना, बहुत लोग गाय के बछड़े को दूध कम पिलाते हैं, दूध निकालने के चक्कर में। उस बालक ने बछड़े को बहुत मार दिया। जैसे मारने लगा उसी समय गौ माता ने खूंटा तोड़ करके उस ब्राह्मण बालक को जान से मार दिया और बछड़े को कहा तो भी चल। अब दोनों चलते हैं। ब्रह्म हत्या लग गई, ब्राह्मण के बालक को गौ माता ने मार दिया। और जो ब्राह्मण देवता अपनी माँ की अस्थियों को लेकर के आए थे वो सब सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि देखता हूं गौ माता करती क्या है, ब्रह्म हत्या से मुक्ति कैसे पाते हैं। ब्राह्मण देवता जब गौ माता चलने लगी तो गौ माता का बछड़ा भी पीछे पीछे चलने लगा। तो ब्राह्मण देवता जो अस्थियां लिए थे वो भी पीछे पीछे चलने लगे। चलते 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 काफी दूर चलते जा रहे हैं। एक नदी आई, उस नदी में गौ माता ने डुबकी लगाई, स्नान किया गौ माता ने। तो ब्रह्म हत्या के पाप से गौ माता के रोम जो थे काले पड़े हुए थे। तो गौ माता ने जैसे उस नदी में स्नान किया तो रोम नदी से जैसे ऊपर आई तो बाल वाइट हो गए, स्वच्छ उसी तरह गौ माता हो गई जैसे पहले थे ब्रह्म हत्या से। गौ माता ने तुरंत उसी नर्मदा में उसी जल से वही ज्योतिर्लिंग स्थापित था। तो ज्योतिर्लिंग के ऊपर रोमा के दौरान गौ माता ने हिला करके अपने बालों को झिटकार करके भगवान शिव को मानो अभिषेक किया हो। ब्राह्मण देवता ये देख रहे हैं जो अस्थियां लिए हुए हैं अपने माँ की। जब ये सब कार्य हो गया गौ माता ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गई। तब गौ माता ने पूछा ब्राह्मण देवता आप कहाँ जा रहे हो। ब्राह्मण देवता से गौ माता ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो। ब्राह्मण देवता ने कहा गौ माता मैं अपनी माँ की अस्थियों को प्रवाहित करने जा रहा हूँ गंगा जी में। तो गौ माता ने कहा यही प्रवाहित कर दो। ब्राह्मण देवता ने कहा मैं तो गंगा जी में जाऊंगा, मैंने वचन दिया है माँ को। गौ माता ने कहा मैं ही गंगा हूं। बोल गंगा महारानी की जय। वैशाख शुक्ल पक्ष में वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को माँ गंगा नर्मदा जी से मिलने जाती है। हरिद्वार की भूमि से नर्मदा जी से मिलने जाते हैं। तो माँ गंगा ने कहा ये अस्थियां यही छोड़ दो, तुम्हारी माँ मुक्त हो जाएंगी। उन ब्राह्मण देवता ने उन अस्थियों को गंगा जी में जैसे छोड़ा, ऊपर से देवताओं ने जय घोष किया, मानो पितरों ने पुष्प वृष्टि करी कि जय हो जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो।
गंगा मैया तुम्हारी जय हो, 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 भवतारिणी तुम्हारी जय हो, भवतारिणी तुम्हारी जय हो, भवतारिणी तुम्हारी जय हो, भवतारिणी तुम्हारी जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय हो, गंगा